नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम हरा भरा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों के, जहां पर आपको बता दें कि दुर्ग में हर रोज कोविड-19 के मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में कोविड के नियम का पालन कोई भी नहीं कर रहा है। प्रदेश में एक की मृत्यु भी हो चुकी है और धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते आपको बता दें कि जनता जागरूक नहीं दिख रही है। कोविड-19 के बीमार लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लगातार लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं और खुलेआम आज अवस्था नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बीमार लोग ज़्यादा दिख रहे हैं और बीमारी को बड़ी तरह से जन्म देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने कड़ाई से निर्देशों को पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि जनता आखिर कितनी जागरूक होती है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मार्का लगे हुए खाद्यान्न, बटर, दही, लस्सी आदि को 5% कर स्लैब में लाने का विरोध जारी है। आपको बता दें कि कैट ने सभी राज्यों के व्यापारी संगठन से अपने अपने राज्य में वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करने के लिए भी कहा है। और कैट का कहना है कि फैसले को अलोकतांत्रिक तरीके से लिया गया है। और कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि मीटिंग में मार्का लगे हुए खाद्यान्न, बटर, दही, लस्सी आदि को 5% के कर स्लैब में लाने के देश के आम नागरिकों का प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि अब तक ब्रांडेड नहीं खाने पर विशेष खाद्य पदार्थ, अनाज आदि को जीएसटी से छूट दी गई थी और काउंसलिंग में इस निर्णय से प्री पैक, प्री लेबल वस्तुओं को अब जीएसटी के कर दायरे में लाया गया है। अनब्रांडेड, प्रीपैक्ड खाद्यान्न जैसे आटा, पोहा इत्यादि पर 5% की दर से जीएसटी का प्रावधान किया गया है। और इस निर्णय के बाद प्रीपैक्ड लेवल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, छाछ, पैक्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली के साथ ही आपको बता दें कि महंगे हो जाएंगे। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली और बिलासपुर की सिपत चौक इलाके से युवक को लेकर पुलिस जांजगीर पहुंची। और इससे पहले जांजगीर थाने में युवक की पत्नी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है और युवक के पतासाजी के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले की टीमें एक साथ पड़ताल शुरू कर रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने पारिवारिक परेशानियों और कर्ज से परेशान होकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और इस मामले में पीड़ित के ही आरोपी निकलने के बाद उसके कृत्य के लिए आईपीसी की धारा 365, 193, 194, 420, 84 के तहत महेंद्र शर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। की है थाना कोतवाली का ये प्रकरण है। प्रार्थिया रिपोर्ट लिखाने थाना आई और उन्होंने यह बताया कि 11 बजे के आसपास इसके पति दूध लेने के लिए नाम से निकले हुए थे और काफ़ी समय होने तक वो घर नहीं आए हैं। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट गुम इंसान के लिखाई। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर और बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन में यह कॉल आया और कॉल में यह बताया गया कि आपका पति का अपहरण किया गया है और इसके बदौलत आपको 2,30,000 के आसपास उन्होंने पैसा की मांग की। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे तत्काल एसडीओपी जांजगीर के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों को सही की है। थाना
तो सुकमा पुलिस ने बरामद किए 55 लोगों के मोबाइल। आपको बता दें कि सुकमा साइबर सेल प्रभारी संजय यादव और उनकी टीम ने बेहतरीन कार्य करते हुए आपको बता दें कि 55 गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं और सुकमा एसपी सुनील शर्मा और एएसपी किरण चौहान, एएसपी ओम चंदेल के द्वारा मोबाइल मालिकों को मोबाइल सौंप दिया गया है। जी, जिस प्रकार बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि पुलिस जो जिनके मोबाइल चोरी हो जाती है उनके मोबाइल ढूंढ के और उनके मालिकों को लौटाती है, इसी क्रम में हमारे यहाँ पे भी इस तरह की कई लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे, कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे। ऐसे 55 लोगों के मोबाइल हमारी साइबर सेल सुकमा संजय यादव उसमें उसके प्रभारी हैं, तो उनके द्वारा कठिन परिश्रम करके उनकी टीम के द्वारा इनको ढूंढा गया है और पूरे सुकमा से ये 55 मोबाइलों को बरामद किया गया है और उनके मालिकों को आज दिया जा रहा है। तो वहीं जगदलपुर महापौर सफीरा साहू और कलेक्टर चंदन कुमार ने सुबह शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर नाली सफाई और कचरा प्रबंधन का जायजा लिया और इस दौरान नगर निगम के लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री यशवर्धन राव, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी पीडी बस्तिया सहित पार्षद कमलेश पाठक और तमाम लोग मौजूद रहे। तो है जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर कलेक्टर चंदन कुमार ने महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्होंने आपातकालीन कक्ष, सुश्रुत के मेडिकल गहन चिकित्सा कक्ष, सर्जिकल गहन चिकित्सा, ऑपरेशन थिएटर, ब्रह्म रोग विभाग, मातृ शिशु संस्थान, कादम्बिनी के सोनोग्राफी कक्ष, प्रसूति वार्ड और ऑपरेशन थिएटर, प्रसूत उच्च निर्भरता केंद्र, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, हेमन लैब और पैथोलॉजी ब्लड बैंक आदि स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान चिकित्सकों से बातचीत कर वर्तमान में आने वाले मरीजों के प्रकार और संख्या के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रतिक्रिया भी ली। कलेक्टर ने मरीजों के मार्गदर्शन के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए सूचना व्यवस्था विकसित किए जाने पर जोर दिया और उन्होंने यहाँ विभिन्न विभागों में मानक के अनुसार मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ होने वाले जमाव की समस्या को दूर करने के संबंध में भी तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद, प्रबंधक श्री सौरभ कोचर सहित अस्पताल एवं अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो सुकमा डीआरजी के जवानों को सुकमा एसपी सुनील शर्मा के द्वारा चलचित्र दिखाया गया और जवानों को संबोधित किया गया। संबोधित करते हुए डीआईजी योज्ञान सिंह ने कहा कि बस्तर को डीआरजी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। डीआरजी के योगदान से ही बस्तर शांति की ओर अग्रसर होगा। और एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि डीआरजी की कार्यक्षमता और बहादुरी की वजह से एक वर्ष में 15 नक्सली मारे गए थे और 16 नक्सलियों ने समर्पण किया। साथ ही 100 नक्सली लगभग गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 500 नक्सली मुख्यधारा से जुड़े हैं और साथ ही 80 गांवों में से 40 गांव सड़क से जुड़े और उनका जीवन खुशहाल हुआ। इस दौरान एएसपी किरण चौहान, डीएसपी पारुल खंडेलवाल और जवान उपस्थित रहे। जैसा कि आपको ज्ञात है, डीआरजी की टीमें जो है रात दिन मेहनत लगन से नक्सल विरुद्ध अभियान में लगी रहती हैं और अपने घर परिवार से दूर वो बहुत कठिन परिस्थितियों में कैंपों में रह के पूरे साल भर अपना जीवन यापन करती हैं। उसी के मद्देनजर ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है पुलिस लाइन सुकमा में, जिसमें सभी डीआरजी की टीमों को बुलाया गया है। उनको योगा और उनको योगा के साथ साथ ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस कराई जा रही हैं। साथ में इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों के भेदभाव से तंग आकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए एक महिला समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया है और नक्सलियों को
राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर गेऊर नदी के समीप चीरन के से भरा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें साल के 34 नाग चीरन लोड थे और जिसे अवैध तरीके से छुपाकर अंबिकापुर की ओर से ले जाया जा रहा था। जैसे ही इस पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल थाना राजपुर और वन विभाग राजपुर को सूचना दी। वन विभाग की टीम के आने से पहले ही इस बीच वाहन चालक एक ट्रैक्टर की मदद से वाहन को सीधा कराकर लकड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानो तो प्रयुक्त वाहन शोएब अंसारी मोबाइल दुकान संचालक वाहन क्रमांक CG15 CY 5327 बताई जा रही है, जिसकी तलाश वन विभाग कर रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।